गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे साइंस का एमसीक्यू, जिसमें से ये टेस्ट पेपर 9 है। इससे पूर्व में हम लोगों ने साइंस से लगभग 8 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए हैं। अगर आप उन प्रैक्टिस सेट को कवर नहीं किए तो प्ले लिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो को आप अवश्य देख लें। याद रखें, ये सभी प्रश्न पीटी एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो या फिर बिहार सचिवालय हो, एसएससी का पीटी हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, उन सभी में प्रश्नों का पैटर्न लगभग एक जैसा होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 150 प्रश्नों के सेट में लगभग 25 प्रश्न होते हैं साइंस से। तो इस कारण से आप साइंस एमसीक्यूज़ को या पीवाईक्यू को मिस ना करें, क्योंकि ये पीवाईक्यू इन सभी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यहाँ पर बतलाया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि अगर लगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य रखें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि असत्य फल, जिसे कि फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, उत्पन्न होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पुष्प क्रम से उत्पन्न होता है। यहाँ पर डिटेल में बता दूं, फॉल्स फ्रूट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट, इसे छद्म फल या फिर स्यूडो फ्रूट भी कहते हैं या फिर आभासी फल भी कहते हैं। ऐसे फल जो ओवरी के अलावा पुष्प के अन्य भागों जैसे कि थैलमस, रिसिपेटल या अन्य संरचनाओं से विकसित होता है, उसे हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। अमूमन जो फ्रूट होता है वो कहाँ से विकसित होता है? अंडक से होता है ना, जिसे कहते हैं ओवरी, है ना। तो फॉल्स फ्रूट जो कहाँ से विकसित होगा, वो पुष्पक्रम से विकसित होगा या फिर थैलमस से विकसित होगा। तो फॉल्स फ्रूट का कुछ उदाहरण है ना, जैसे सेब है, ये फॉल्स फ्रूट है क्योंकि सेब का अधिकांश हिस्सा जो है वो थैलमस से बनता है, ना कि केवल अंडाशय से, है ना। तो इसके इसलिए याद रखना है, अगर एग्जामिनेशन में पूछ दे, बहुत सारे ऑप्शन में एप्पल रहे और चूज करना रहे कि इनमें से फॉल्स फ्रूट कौन सा होगा, तो एप्पल होगा। साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी जो होता है वो भी होता है फॉल्स फ्रूट का उदाहरण। इसके अलावा अंजीर या फिर नाशपाती, इसका भी बड़ा हिस्सा क्या है, थैलमस से विकसित होता है। इसमें से अन्य जो उदाहरण है वो क्या है, तो कटहल है, अनानास है, काजू नट है ना, ये सभी क्या है, फॉल्स फ्रूट के उदाहरण है। तो इस तरह से इसे याद रखना है। अब यहाँ पर है सत्य फल, जिसे कहते हैं ट्रू फ्रूट। ये उत्पन्न कहाँ से होता है ये बताना है। तो ये उत्पन्न होगा अंडाशय से, यानी कि ओवरी से उत्पन्न होगा, इसलिए इसे कहा जाता है ट्रू फ्रूट्स। अब इसका उदाहरण कौन कौन सा होगा, तो आम है, नारियल है, कीवी है, संतरा है, ये सभी है ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल के उदाहरण। यानी कि ये वे फल हैं जो पूरी तरह से फूल के परिपक्व अंडाशय से यानी कि ओवरी से विकसित होते हैं और इसमें किसी अन्य पुष्प के भाग का योगदान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो ये हम सभी जानते हैं कि ये नेत्र का भाग होता है कॉर्निया। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अंग्रेजी में घेंघा रोग को क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं, GOITER, याद रखना है। तो आयोडीन के कमी होने से थायराइड ग्रंथि जो होता है, थायराइड ग्लैंड, वहाँ सूजन होने लगता है और फिर गांठ बनने के कारण गले के निचले हिस्से में ग्रंथियाँ बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? इसका उत्तर है कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो इसका उत्तर होगा यकृत, लीवर जिसे कहते हैं। प्रश्न है, ऑप्थेल्मिक संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आँख से। प्रश्न है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है, क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है या खनिज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन? तो इसका उत्तर होगा दालों से। अगला प्रश्न है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन क्या है? 10 का उत्तर है ऑप्शन बी, निकोटीन है ना। प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? इसका उत्तर है विटामिन ए। अगर प्रश्न में पूछ दे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसे याद रखना है। साथ ही साथ एडिशनल पॉइंट इसमें यह है कि विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, तो ये मांस, अंडे, डेयरी उत्पाद, है ना, और रंगीन फलों और सब्जियों में विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है। प्रश्न में ऐसा भी पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले प्रमुख रोगों का नाम बताएं, तो इसके कमी से रतौंधी होता है, आंखों का सूखना होता है जिसे कि जीरोप्थेल्मिया कहते हैं, तथा त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे ना स्किन ड्राई हो जाएगा। साथ ही साथ प्रतिरक्षा प्रणाली जो होता है बॉडी का, शरीर का,
वो भी कमज़ोर होने लगता है। तो ये था विटामिन ए से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? 12 का उत्तर है ऑप्शन ए अंगुलियां होगा, है ना, यहाँ हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? 13 का उत्तर है ऑप्शन बी 6 मांसपेशियों के द्वारा। यहाँ पर नेत्र गोलक का अर्थ क्या हो गया? आई बॉल हो गया, है ना, इसका अंग्रेजी होगा आई बॉल, साधारण सा नाम है। तो ये जो आई बॉल का मूवमेंट होता है इसमें कुल 6 मांसपेशियाँ आँखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं या फिर तिरछा घुमाने में मदद करती है। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि क्वाशीयोरकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन की कमी से होता है। अगर पूछ दे इन दो बीमारियों से रोगी के शरीर पर क्या असर होता है, तो उसका शरीर का वजन यानी कि रोगी का शरीर का वजन मोर देन 60% घट जाता है। कारण तो जान ही रहे हैं, ये बीमारी गंभीर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है, यानी खास करके अफ्रीकी देशों में। इस कारण से कभी कभी प्रश्न में पूछ भी देता है कि पीईएम बीमारी क्या है? इसे पीईएम बीमारी कहते हैं, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इसे कहते हैं। तो इसे याद रखना है पीईएम बीमारी के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है डायबिटीज जिसे मधुमेह रोग कहते हैं का कारण क्या है? 15 का उत्तर है ऑप्शन ए इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होती है। अब प्रश्न है कि इंसुलिन बनता कहाँ है? तो ये बनता है पेनक्रियाज में। इसीलिए जो व्यक्ति अधिक मोटा होता है उसका पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलना प्रभावित होने लगता है और वे व्यक्ति आगे जाके मधुमेह रोग के शिकार बन जाते हैं। अगला प्रश्न है खून का थक्का किस विटामिन के कमी के कारण नहीं बनता? इसका उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। इससे प्रीवियस के सेट में हम लोगों ने इस बीमारी के बारे में चर्चा किए हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, है ना, याद रखना है ना, फाइलोक्विनोन। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए व्यक्ति को हरे पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक है, केला है, पत्ता गोभी है, सोयाबीन का तेल है, अंडे है, मांस है, ब्लूबेरी है, इनका सेवन करना चाहिए। ये सभी विटामिन के का प्रमुख स्रोत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो इन सभी में उत्तर होगा ऑप्शन बी हरी सब्जियों में। प्रश्न है एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर है दमा। अगला प्रश्न है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? 19 का उत्तर है ऑप्शन ए टिटनेस के लिए। अब यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि टिटनेस बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर वायरस के कारण। तो याद रखना है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। आमतौर पर ये बैक्टीरिया धूल मिट्टी गोबर जैसे क्षेत्र होता है वहाँ पर ये मुख्य तौर पर पाया जाता है। और जब शरीर के किसी अंग में खरोच होता है तो बॉडी में उसी खरोच से वो इंटर कर जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, इसके विष से यानी इसके जहर से मांसपेशियों में दर्दनाक ऐंठन और संकुचन होने लगता है। तो इसीलिए इसे रोकने के लिए टिटनेस का इंजेक्शन लेते हैं, यानी कारण कि यह एक संभावित घातक जीवाणु संक्रमण है जो तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है और आगे जा करके इसका कोई इलाज नहीं है। तो इससे बचने के लिए है कि शुरुआत में ही टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए। एक और पॉइंट है यहाँ पर कि इस बैक्टीरिया का नाम बताएं, है ना, जो कि टिटनेस रोग फैलाता है। उत्तर होगा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया या जीवाणु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? तो इन सभी में से उत्तर है ऑप्शन ए कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधापन। वैसे अंधापन जो कि रंगों को वो सही ढंग से नहीं देख सकता है, पहचान करने में इसे रंगों की पहचान करने में इसे समस्या होती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूँ कि ये समस्या जो होती है वो आनुवांशिक होती है। हालांकि कभी कभार जो है वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी ये रोग होता है, लेकिन मुख्य तौर पर ये बीमारी आनुवांशिक होती है। साथ ही साथ महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ये बीमारी सर्वाधिक देखी जाती है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि बीमारी सर्वाधिक किस में होती है, महिलाओं में या पुरुषों में? तो याद रखना है पुरुषों में सर्वाधिक होती है। प्रश्न है विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो 21 का उत्तर है ऑप्शन बी
टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, कौन सी बीमारी है? तो इसका उत्तर है ये आँखों से जुड़ी हुई बीमारी है। देखिए यहाँ पर ये जो एस्टिग्मेटिज्म के बारे में बोला जा रहा है कि ये बीमारी, इसे बीमारी ना समझें, है ना। ये होता क्या है कि अक्सर व्यक्ति को चोट लगने के कारण ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, या फिर जन्मजात भी होता है, तो इसे सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक रिफ्रैक्टिव एरर है, जिसमें आँख के कॉर्निया या फिर जो आँख का लेंस है उसका आकार जो होता है वो तिरछा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी देखने की दृष्टि धुंधली हो जाती है, या यूँ कहें कि इसके कारण सभी दूरियों पर धुंधला या विकृत उसे दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चेचक के टीका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक की टीके की सर्वप्रथम खोज। अगला प्रश्न है, मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है? 24 का उत्तर है ऑप्शन सी, ये कवकों द्वारा होता है। कवक बोले तो अंग्रेजी में फंगस से अर्गोटिज्म रोग होता है मवेशियों में। अब सवाल है कि ये मवेशियों में ये रोग फैलता कैसे है? तो सामान्य तौर पर क्लेविसेप्स प्यूरपुरिया नामक जो फंगस होता है, ये मुख्य तौर पर घास पर या फिर अनाज के दाने पर ये पाया जाता है, और वही घास या फिर अनाज का दाना जब मवेशी खाते हैं फिर आगे जाकर उनके रक्त प्रवाह में चला जाता है। तो इसका मुख्य लक्षण क्या होता है मवेशियों में? तो मवेशी को भूख लगना कम हो जाता है, सुस्ती आ जाती है, दुधारू पशुओं जो होती है वो दूध देना कम कर देती है, और मवेशी के पैरों में गैंग्रीन जैसे या फिर पूंछ में गैंग्रीन जैसे रोग हो जाते हैं। तो इस कारण से यह एक जानलेवा बीमारी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ORT किसके रोगोपचार से संबंधित है? तो ये है अतिसार से संबंधित। यहाँ पर बता दूं कोई ORT का फुल फॉर्म क्या है? तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है ORT का फुल फॉर्म, जो कि दस्त लगने के दौरान इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह दस्त के कारण शरीर से खोए हुए तरल पदार्थ, नमक और शर्करा की भरपाई करता है। अगला प्रश्न है, HIV संबंधित है? इसका उत्तर है एड्स से। नेक्स्ट है कि निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। प्रश्न है, निमोनिया किसके कारण होता है? उसका उत्तर है बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया रोग। प्रश्न है कि रिकेट्स है एक बीमारी? तो इसका उत्तर होगा बी, हड्डियों की बीमारी है रिकेट्स। इसमें क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, उसमें दर्द होता है और आगे जाकर के फ्रैक्चर होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसे सूखा रोग भी कहते हैं, इसे याद रखें। हिंदी में बोलचाल की भाषा में सूखा रोग कहते हैं। हो सकता है प्रश्न में ऐसा भी पूछ दे, प्रश्न में ऐसा भी पूछ सकता है कि ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो उत्तर होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखें विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसके इलाज में कीमियोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कैंसर। अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? 31 का उत्तर है ऑप्शन सी, मेरुदंड को प्रभावित करती है। मेरुदंड का अंग्रेजी क्या होगा? तो ये होगा स्पाइनल कोड, यानी कि रीढ़ की हड्डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि एथलीट फुट रोग किससे होता है? 32 का उत्तर है ऑप्शन बी, फंगस से होता है एथलीट फुट रोग। एग्जामिनेशन में पूछ दे प्रश्न के रूप में कि एथलीट फुट रोग किस फंगस के इन्फेक्शन से होता है? तो इसका उत्तर होगा डर्मेटोफाइट्स नामक फंगस के कारण ये होता है ना। इसे याद रखना है, डर्मेटोफाइट्स नामक फंगस होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? 33 का उत्तर है ऑप्शन सी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से टिटनेस रोग होता है। इसकी चर्चा हम लोग प्रीवियस प्रश्न में भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 34 का उत्तर है ऑप्शन बी, लागजा, है ना। इस बीमारी को लागजा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? 36 का उत्तर है ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने किया था लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं?
इसका उत्तर है अरस्तु, है ना। ये जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 37 MCQs को स्टडी किए हैं। साथ ही साथ इसमें मुख्य तौर पर जो ऑप्शन था उन ऑप्शंस को भी फैक्ट के रूप में समझने की कोशिश किए हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।